हाय एवरीवन, निफ्टी है 13 पॉइंट्स पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट फ्लैट है क्लोजिंग। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है, 43 पॉइंट्स पॉजिटिव, और निफ्टी बैंक 60 पॉइंट नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग हुआ है तीनों में। और बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या हुआ है आज मार्केट में पहले। ठीक है, ये है चार्ट आज का 15 मिनट्स का। ये ऊपर से रिजेक्शन आया, पहला 15 मिनट का ही कैंडल रिजेक्शन आया, इनफैक्ट 5 मिनट का ही कैंडल रिजेक्शन आया होगा, फॉर शार्प सेलिंग आया। फिर उसके बाद ये जो लेवल है 24,525, ये रिस्पेक्ट किया, यहीं से बाउंस किया, और फिर ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज ही रह गया, कहीं पे कोई ट्रेड मिला नहीं हुआ। अगर मैं आपको एक बार 5 मिनट में दिखाऊं तो शायद एक 5 EM में मिला होगा मे बी। हाँ, 5 EM में आपको यहाँ पे मिला है, पर वही है कि अगर यहाँ पे आपने 5 EM में सेल भी किया होगा या यहाँ पे भी सेल किया होगा, यहाँ पर तो वैसा कुछ लग नहीं रहा, बट यहाँ पे अगर सेल किया होगा आपने तो अराउंड 24,620 के आसपास या 600 के आसपास आप अगर सेल किए होंगे तो ये आपको अराउंड 70-80 पॉइंट्स का मिला है। तो आज अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह गया है। पहला 15 मिनट में अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ये देखो पहला है 15 मिनट पे फिबोनाची, तो ये रहा। ठीक है, तो पहला तीन ही कैंडल इतना ज़्यादा फॉल हुआ है कि आपको ट्रेड यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर बहुत किसी ने ट्रेड लिया होगा तो ये वाला ट्रेड लिया होगा इस कैंडल पे, लेकिन वही है कि फिर तुरंत आपका ये टारगेट जो है, अगर कोई टारगेट रखा होगा तो कल का ये वाला लो जो कैंडल है यहाँ पे टारगेट आया होगा, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये सब ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं इतने छोटे छोटे ट्रेड के लिए। बट फिर भी चलो, स्टॉप लॉस अभी भी आपका इंटैक्ट है अगर कोई किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो। और फिर उसके बाद पूरी तरह से मार्केट साइडवेज रहा इस रीजन में, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरा है अराउंड 2:30 और 3 o'clock के बाद मार्केट थोड़ा और फॉल किया है। जब ये ब्रेक किया ना उसके बाद फिर और ज़्यादा फॉल आया है। तो अभी देखते हैं कि कल क्या करना है। आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनेगी। मैं ट्रेंड लाइन एक आपको ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। कल ये दोनों ट्रेड लाइन देख लेना एक बार अपसाइड का, अगर ये 24,600 के ऊपर जाता है तो बाइंग हो जाएगा। और फिर अगर नीचे 550 और 520 के नीचे आने लगता है तो फिर ये फिर सेलिंग हो सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 481। और फिर नीचे 400 वगैरह ये सारे टारगेट आने लगेंगे फिर नीचे के। ठीक है, ये देखो ये, तो नीचे का टारगेट आपके ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर 400, 300, 350 के पास थोड़ा सा सपोर्ट है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है। तो ये सारे टारगेट आ जाएंगे निफ्टी में। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज। तो बैंक निफ्टी का भी पहला कैंडल बहुत ही बड़ा निगेटिव रहा, फिर उसके बाद फॉल और आया है। फॉल आने के बाद एक बाउंस किया, फिर उसके बाद नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार इसमें 5 मिनट्स में दिखाता हूँ कि इसमें कैसा परफॉर्म किया है एक बार। ये है 5 मिनट्स का चार्ट, और आपको मैं इस पे फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूँ। हाई से डे लो, तो आप फिबोनाची इसमें लगाओगे ना तो आपको कहीं पे भी ट्रेड, ये एक ट्रेड है जो कि इस कैंडल पे नीचे क्लोज हुआ है 50% के। आपने ट्रेड लिया होगा, बहुत अच्छा फॉल आया, फिर अगर आपने होल्ड किया होगा तो बैंक निफ्टी में आपको पैसे मिले होंगे। ठीक है, 57,830 के बाद और 57,770 ये रेंज ब्रेक करने के बाद एक और ट्राई किया, लेकिन ये रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद 57,800 से लेके 57,500 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मिले हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में 300 पॉइंट्स मिले हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कल क्या करना है। कल देख लेना, अगर ये 57,800 के ऊपर निकलता है तो एक बाई हो सकता है फॉर टारगेट ऑफ 58,100, ऐसा ऐसा। और फिर नीचे 57,500 और नीचे 57,550 और 57,500 निकलता है तो फिर टारगेट ये सब आ सकता है 430, 330 और फिर 52,177। सेंसेक्स का भी सेम ही रहा, पहला कैंडल ये भी ऊपर से रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर बाइंग आया, फिर स्लोइंग स्टडी कहीं पे नीचे, ऑलमोस्ट नीचे बोल सकते हैं, फिर ऑलमोस्ट पैरेलल में, ऑलमोस्ट साइडवेज में ही ये भी क्लोज किया है। तो आपको एक बार इसमें भी फिबोनाची दिखा देता हूँ। तो डी हाई से डी लो का अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो ये कैंडल में बाइंग आया होगा। बट पहला टारगेट हमेशा बोलता हूँ, अगर बाइंग कर रहे हो तो डे हाई रखो।
सेम जैसे नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 1.5 को, नीचे ब्रेक किया नहीं कोई भी कैंडल, ये फिर ऊपर ही रह गया तो ऑलमोस्ट ऊपर कहीं 5 EM में यहाँ पे मिला होगा आपको, तो वो अपने सेल करके पहला टारगेट हमेशा ये रखे हो गया आप 0.5, देन उसके बाद का जो टारगेट रहेगा, हाँ, देन उसके बाद का टारगेट 1.5 रहेगा, तो पहला टारगेट यहाँ आया, यहीं से मार्केट घूम गया, ऑलमोस्ट इस रीजन से ही घुमा है 78,438 जो मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, और वहीं से मार्केट घुमा भी है, देख रहे हैं। तो ये था ऑलमोस्ट सेंसेक्स का। अभी एक और देख लेते हैं कल क्या कर सकते हैं सेंसेक्स में। कल अगर 78,666 निकलता है ऊपर से तो पहला टारगेट 79,000 आएगा, और एक थोड़ा सा यहाँ पे एक हर्डल है, ये एक है थोड़ा सा 78,900, ये निकलता है तो 79,000 आ जाएगा आराम से। फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है 78,400 और 78,300, देन फिर नीचे का टारगेट आ जाएगा 78,000, 77,724, ये सारे टारगेट जो है नीचे के फिर एक्टिवेट होते जाएंगे। मैं आपको ऊपर लेवल और भी दिखा देता हूँ। ऊपर का टारगेट है 79,000, 79,400, नीचे का टारगेट है 77,700, 555, ये सारे टारगेट आ जाएंगे सेंसेक्स में आप, ठीक है। यही था कल के लिए एनालिसिस, अभी मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।